तो आज फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे। हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के दो इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ लिए हैं। कौन सा? एक तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और कौन सा? एंगुलर प्रोजेक्टाइल हमने पढ़ लिया। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन ऑफ projectile for the given figure। इक्वेशन लिखनी है प्रोजेक्टाइल की। गिवन फिगर क्या है भाई? तो कोई पार्टिकल है, उसको 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया है, 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया है 20√2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से। जब इसको 45 पर प्रोजेक्ट किया है तो ये सबसे ज्यादा दूर जाके गिरने वाला है, हमें पता है। बात समझ में आ रही है? इस वेलोसिटी पे सबसे ज्यादा दूर गिरने के लिए 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए किसी भी वेलोसिटी के लिए। बहरहाल हमें तो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालनी है। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या था? इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल था किसी भी इस ट्रेजेक्ट्री पे कोई भी पॉइंट चुने, वहां पर x और y के जो कोऑर्डिनेट होंगे इनमें रिलेशन, और ये रिलेशन जर्नल रिलेशन होना चाहिए। कौन सा रिलेशन होना चाहिए? जर्नल। तो इसको यहां पर गिरा दें तो दिस इज x, यही मतलब है। एंड व्हाट अबाउट दिस? दिस इज y। तो x और y का जनरल रिलेशन क्या है भाई? x और y का जनरल रिलेशन y इज इक्वल टू x tan, अगर यहां पर ये एंगल थीटा दे रखा है, ठीक है, x tan थीटा माइनस जी x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही है। ठीक है, बात समझ में आती है? ठीक है, तो इसके अंदर हमें कोई रेंज या हमें मैक्सिमम हाइट नहीं निकालनी, बल्कि ये रिलेशन ही निकालना है। इसमें x और y एज इट इज लगे रहेंगे। ठीक है, यही तो मतलब है इसका। तो y यहां पर छोड़ा, x यहां पर छोड़ा, क्या लिखेंगे हम? tan 45 डिग्री माइनस g को, g x और y का रिलेशन निकालना, तो g की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहां पर। g की वैल्यू क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं। tan x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू u कितना भाई? 20√2 का स्क्वायर, 20 √2 का स्क्वायर, और cos 45 का स्क्वायर। क्या यही है? ठीक है ना? क्या tan 45 1 होता है? माइनस ये यहां पर 10 बैठा हुआ है, इसको भी 5 कर लें, इसको 5x स्क्वायर अपॉन ये कितना हो गया भाई? 400 इंटू 2 800। कितना हो गया? 800 नजर आ रहा है ये? ठीक है। cos 45 कितना होता है? 1/√2, 1/√2। तो 1/2 लिख दूं इसको मैं, कोई परेशानी है ना? ये इसको 400 कर देगा और वो इसको क्या कर देगा? 80 कर देगा। ठीक है, बल्कि ये यहां पर 10 और फिर यहां पर 1/80। तो आंसर क्या आएगा? y इज इक्वल टू x माइनस x स्क्वायर बाई 80। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। क्यों भाई, समझ में आया? तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, और इसका मकसद सिर्फ ये था कि वार्म अप करवा दें और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपको याद आ जाए। अच्छा, इस फॉर्मूले के साथ साथ मैं एक चीज और याद दिला दूं कि इस फॉर्मूले के अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है जो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले के अलावा भी एक फार्मूला है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का, जिसके अंदर हम रेंज लिख देते हैं, जिसके अंदर हम बेसिकली क्या लिख देते हैं? रेंज। ध्यान से देखिएगा, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस, जल्दी जल्दी बोलो,
जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब क्या करें इसके अंदर, x tan थीटा को तो ऐसे ही छोड़ दें। यहां ये वाली जो टर्म है राइट हैंड साइड वाली नेगेटिव वाली टर्म, इसको ऊपर नीचे साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दें। क्या नजर आने लगेगा ये, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस थीटा को भी दो बार तोड़ के लिख लें, है ना, और इसको फिर किससे मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दें और साइन थीटा से डिवाइड कर दें। क्या बात समझ में आ रही? कोई फर्क पड़ा? ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये वाला साइन थीटा और इसमें से एक कॉस थीटा मिलके टेन थीटा बना देगा। ठीक है, लिख दो एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टेन थीटा। ठीक है, नीचे क्या बन गया बच्चों, 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बन गया। अच्छा, एक्स टेन थीटा कॉमन आ रहा है, निकाल लें। एक्स टेन थीटा को जैसे ही मैं कॉमन उठाऊंगा यहां बचेगा 1 माइनस क्या बचा भाई, जी एक्स। क्या बचा, जी एक्स, जी एक्स, और नीचे क्या बचा, 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, जरा जल्दी से मुझे बताओ रेंज का क्या फार्मूला होता था, यानी यहां से यहां तक अगर रेंज होती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फॉर एन एंगुलर प्रोजेक्टाइल, क्या होता है, जरा जल्दी से बताओ। रेंज होता है 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, चाहे साइन 2 थीटा लिख लो इसको, है ना, अपॉन जी। ये होती है, जरा सा 1 अपॉन आर बताना कितना होगा, ये ऊपर ये नीचे दिख रहा है यहां पर, तो ये क्या दिख गया, एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन, ओ सॉरी, हाँ ठीक है, एक्स अपॉन आर। क्या बात समझ में आ गई? ये भी इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल होती है और बहुत सारे क्वेश्चंस में ये यूज होगी, आज भी यूज होगी, आज जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें यूज होगी। इसको नोट कर लीजिए, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ये उन क्वेश्चंस में लगाएंगे जहां पर हमारे पास रेंज अवेलेबल है, जहां पर हमारे पास क्या अवेलेबल है, रेंज अवेलेबल है, तो उनमें अक्सर में ये इक्वेशन लगेगी। इफ y इज इक्वल टू √3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 125 is the equation of projectile। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल दे रखी है, y इज इक्वल टू √3x माइनस एक्स अपॉन 125। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलेंगे इसको। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, प्रोजेक्टाइल की तो बहुत सारी इक्वेशंस हैं। फाइंड, ए पार्ट निकालना है आपको, इनिशियल वेलोसिटी, और बी पार्ट निकालना है आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या निकालना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हाँ भाई, कैसे होगा, सिंपल सवाल है। क्या करना है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल लिखकर आप क्या करिए, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को इक्वेट करा दीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन सिंपल। क्या होती है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है,
माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा होती है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैं वही फार्मूला गूंज रहा था, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या क्लियर है ना? अच्छा ये यहां पर क्या दे रखा है भाई, जरा जल्दी से बताओ। अंडर रूट 3x दे रखा है, और यहां पर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 125 एंड इट इज वाई। तो बेटा यहां पर एक्स स्क्वायर है, क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर होगा, वरना तो क्वेश्चन ही गलत है। हाँ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। क्वेश्चन में समझ में आया भाई? यहां से क्या, यहां से ऑन कंपैरिजन, ऑन कंपैरिजन क्या मिल गया भैया, जरा जल्दी से बता दो। tan थीटा इज इक्वल टू √3, थीटा किसके बराबर आ गया, 60 डिग्री के बराबर आ गया, या π/3, ठीक है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो पहले आ गया, ये आ गया 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या करना है हमको, यहां दिख रहा है एक्स स्क्वायर जी अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा निकाल चुके हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा भी आ गया हमारे पास। क्या, और जी की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं, अगर कहीं कुछ ना दे रखा हो तो 10 पुट करिए आप मजे से, यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। माइनस तो दोनों में ही है, तो यहां पर क्या लिखे हम, जी अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1 अपॉन 125। क्लियर, ठीक है। जी को 10 रख दें, ये 2 लिखा हुआ है, यू स्क्वायर तो पता ही नहीं है, कॉस 60 किसके बराबर होता है भाई, 1/2 के बराबर होता है, तो कॉस स्क्वायर से 60 किसके बराबर हो जाएगा, 1/4। तो क्या मैं ऊपर लिख दूं, कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है। इज इक्वल टू 1 अपॉन 125। क्लियर, कोई परेशानी, ठीक है। यू स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा भाई, ये बताओ, है ना। ये यहां पर कितना हो गया, 10 दूनी 20, और 20 को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2500। जिस दिन स्क्वायर हटेगा आंसर, ए पार्टिकल is projected in such a way that it just crosses a 4-meter wall, 4 meter high, and 4 meter away wall a particle is projected in such a way that it just crosses a 4 meter high and 4 meter away wall. It lands (14 meter away from the wall. From the wall, find the angle. Find the angle of projection
ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है हमें। भैया इसकी फिगर बना लें। फिगर कैसे बनेगी इसकी? फिगर बना सकते हैं? हाँ। कैसे बनेगी? एक पार्टिकल को किसी एंगल पर फेंका हमने, थीटा पर फेंका, ठीक है, और ऐसा सिचुएशन थी कि एक वॉल जो कितनी ऊंची थी, 4 मीटर ऊंची थी। कितनी ऊंची थी? 4 मीटर ऊंची। और जहां से इसको फेंका था ना पार्टिकल को, वहां से इस वॉल की दूरी कितनी है? 4 मीटर। और इस वॉल से कितनी दूर जाके गिरी है ये? 14 मीटर दूर जाके गिरी है। तो हमको क्या निकालना है? हमको ये थीटा निकालना है। भाई कितना आएगा इसके? ये इसका एमसीक्यूज भी हैं इस तरह के क्वेश्चंस के। तो उसमें एक ऑप्शन 45 डिग्री दे रखा है और अक्सर बच्चे उसको लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? ये 4 मीटर दिख गया, ये 4 मीटर दिख गया, तो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाई और एंगल कितना आ गया? π/4। कितना आ गया? π/4। लेकिन भाई तुम मुझको ये बताओ, क्या π/4 होगा इसका एंगल? है π/4 हो सकता है क्या? ध्यान से देखना, ध्यान से। अगर पार्टिकल को यूं फेंका था और 4 मीटर दूर 4 मीटर वॉल पे यूं जा रहा है, तो पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा होगा तो ये एंगल 45 डिग्री होगा। लेकिन क्या पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाता है? पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाता ही नहीं है। वो तो हर आने वाले पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन से नीचे हो जाता है। वो हो जाता है या नहीं? वो अपना एंगल डिक्रीज करता है या नहीं? तो वो कहां लगेगा जाके? 4 मीटर से नीचे लगेगा, वो तो हिट करेगा। नहीं आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब अगर 4 मीटर की वॉल को क्रॉस करना है तो थोड़ा ऊपर फेंका गया हो उसको। बोलो नहीं आ रही बात समझ में? तो एंगल जो आएगा वो 45 डिग्री से ज्यादा आएगा, ये बात बिल्कुल पक्की है। अच्छा, ऐसे और भी बहुत से न्यूमेरिकल फॉर्म्ड हुए हैं। कैसे हुए? कि कोई पार्टिकल है, √3 मीटर की वॉल है और उसको पास कर रहा है वो, और 1 मीटर दूर वॉल है, तो यहां से उसको देखने में एंगल कैसा लगने लगता है? 60 डिग्री लगने लगता है। तो आंसर 60 डिग्री दे देता है आदमी। तो याद रखनी है, ये वाली बात दिमाग में आनी चाहिए कि अगर जल्दी में आंसर लगाना है तो कम से कम आंसर देख लो। 60 और 60 से नीचे वाले जितने एंगल्स हैं उन सबको क्या करेंगे हम? रूल आउट कर देंगे। उन सबको क्या कर देंगे? रूल आउट कर देंगे। और साथ में एक बात और देख लेनी है कि ये जो वॉल है ना, वॉल, इसकी रेंज के आधे के इधर है या इधर है? तो ये यहां पर बिल्कुल नेचुरल सी बात है, ये 4 मीटर है, ये 14 मीटर है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो कहां पर होगा? 9 मीटर पर होगा। कहां पर होगा? मैक्सिमम हाइट कहां पर अचीव कर रहा होगा ये? 9 मीटर पर। यहां पर कितना होगा? इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे? 9 मीटर होगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? है ना? बहरहाल अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में अब बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। जो मैंने इक्वेशन बताई थी, देखो वो इक्वेशन से यहां काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा? मिटा दूं इसको? क्या बताई थी इक्वेशन? हाँ, y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r। भैया रेंज बता दो इसकी कितनी है? ये टोटल कितना है? इट इज 14 + 4 18 मीटर है। तो क्या r पता है? हाँ पता है। अच्छा, ये कहां से लाए x और y? तो एक हमें बड़ी कीमती जगह दे रखी है, देखो ये वाली दिख रही है, इसके कोऑर्डिनेट भी तो x और y होंगे। तो क्या ये कोऑर्डिनेट पता है हमें? इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं इस पॉइंट के? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4,4। 4 मीटर दूरी पर 4 मीटर ऊंची दीवार, तो यहां से पास हुई है। जस्ट क्रॉसेज है। जस्ट क्रॉसेज का मतलब y की वैल्यू जस्ट 4 मीटर रखेंगे हम। बिल्कुल एज से समझो, बिल्कुल एज के पास से जा रही है वो। ठीक है, ओके। अब तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये tan थीटा ही रहेगा, ये 1, ये 4 और ये कितना बेटा? 18।
है ना, 2/9, अरे 2/9, 9 - 2 7/9, ठीक है। तो 4 इंटू tan थीटा इंटू 7/9, और यहां पर ये 4 बैठा हुआ है सम मल्टीप्लीकेशन में, तो यहां पर 1 हो गया। तो tan थीटा किसके बराबर हो गया बेटा, 9/7। तो थीटा किसके बराबर हो गया, tan इनवर्स 9/7। यही आंसर है, नोट करिए। समझ में आया? is projected with initial velocity v naught at 45 डिग्री एंगल। ये मैंने क्वेश्चन कराया तो नहीं अभी, हाँ ठीक है, नहीं कराया। v naught at 45 डिग्री एंगल with horizontal, it crosses the height h, it crosses the height h twice during its motion. Okay, show that the horizontal separation, show that the horizontal separation between the 2 points is x2 minus x1 is equal to v naught upon g root under v square minus 4gh। ठीक है, ये हमें दे रखा है कि एक बॉडी है जिसको प्रोजेक्ट किया है 45 डिग्री एंगल पर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, v नॉट थी, और वो एक हॉरिजॉन्टल हाइट h 2 बार क्रॉस करती है। 2 बार क्रॉस करने का क्या मतलब अभी भाई, बॉडी जो है सिर्फ मैक्सिमम हाइट पर एक बार आती है, बाकी हर हाइट पर 2 बार जाती है। कैसे, ध्यान से देखो, अगर किसी बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट किया है ना, सीधा बना डायग्राम, सीधा नहीं बना, देखो ध्यान से, अगर किसी बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट किया, ठीक है, किसी एंगल पर, तो किसी हाइट h पर वो 2 बार आएगी ना। पहली बार तो यहां पर आएगी और दूसरी बार यहां पर आएगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो यहां पर जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने कितना किया है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x। बात समझ में? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जरा जल्दी से बताओ। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x1, h, गिवन दे रखा है हमें h, ठीक है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर इसको हम क्या मान लें, x2 मान लें, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे x2, कैपिटल H। x1 कहां से कहां तक है, x1 यहां से यहां तक है,
और x2 कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है। अच्छा, एक और बात खास है इसके अंदर जो बताना चाहूंगा मैं, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है, ये कितनी है, ये भी x1 के बराबर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये हो सकता है कहीं बाद में जरूरत पड़े, इस क्वेश्चन में तो नहीं पड़ने वाली है। तो हमको क्या प्रूफ करना है कि ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक का, यानी ये डिस्टेंस x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस किसके बराबर है, v0 अपॉन v0 से इसको फेंका, v0 इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन अपॉन g v स्क्वायर माइनस 4gh। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया भाई? अच्छा, क्या करें? बोलो। 45 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री गिवन है, क्या चीज है ये, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये जो डेरिवेशन है ये किसके लिए है, 45 डिग्री के लिए है, ये बात याद रखने की। बात समझ में आई? इसमें एंगल गिवन है, अगर एंगल बदल देंगे तो ये डिस्टर्ब हो जाएगी इक्वेशन। क्लियर है ये बात? समझ में आ रही है? अरे बोलो। ओके, कुछ नहीं करना, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल लगा दें। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इन पॉइंट्स पे अलग अलग मत लगाइए आप तो एक इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पहले निकालिए इसकी। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस क्या था बेटा, g एक्स स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या वैल्यू पुट कर दूं इसके अंदर में, वैल्यू पुट कर दूं, क्या मिलेगा मुझे? पहले मैं लिखूं y इज इक्वल टू एक्स 1045 माइनस g को रखा रहने देता हूं, क्योंकि क्यों रखा रहने देता हूं, देखो g यहां पर चमक रहा है डेरिवेशन में, तो यानी g को आप g की वैल्यू 10 मत रखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस 45 किसके बराबर होता है, 1/√2 और उसका स्क्वायर 1/2। ठीक है, तो इसने इसको कैंसिल कर दिया और ये किसके बराबर होता है बेटा, 1 के बराबर होता है। तो इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन, हाँ ये u इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, v0 दे रखी है ना, v0 का स्क्वायर। क्या बात समझ में आती है, बोलो। क्लियर है, यहां तक कोई परेशानी है? अच्छा, इसमें वेरिएबल अगर हम x को वेरिएबल मान के इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लें तो कैसा नजर आएगा, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी नजर आएगी, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी नजर आएगी, जरा जल्दी से बताओ। बता, देखो ध्यान से, जी एक्स स्क्वायर, जी एक्स स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर एक्स प्लस वाई वी नॉट इज इक्वल टू 0। क्या ऐसी नजर आएगी, हाँ वी नॉट स्क्वायर वाई वी नॉट स्क्वायर ऐसी नजर आएगी, अरे बोलो ऐसी। तो ये इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल को हमने तोड़ मरोड़ के क्या बना लिया, एक्स की फॉर्म में इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। क्या बात समझ में आ रही है, बात क्लियर है? ठीक है, ओके। अगर मैं y की जगह कैपिटल H रख दूं, अगर मैं क्या रख दूं, y की जगह कैपिटल H, ध्यान से समझ लेना इस बात को बहुत ही, y की जगह क्या रख दूं, कैपिटल H, तो ये लिखेगा g एक्स स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर एक्स प्लस एच वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मैंने y की जगह h रखा है तो ये सिर्फ दो जगह पॉसिबल है, एक x की वैल्यू x1 पर और एक x की वैल्यू x2 पर। तो इसके दो रूट्स कौन कौन से हो जाएंगे,
अल्फा x1 हो जाएगा और बीटा x2 हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? बोलो समझ। भाई जब मैंने h को फिक्स कर दिया यहां पर, तो सॉरी मैंने y को फिक्स कर दिया, h के बराबर रख दिया, तो x भी तो फिक्स होगा इसके हिसाब से, होगा या नहीं? तो दो रूट्स कौन से हो गए इसके? ओके। अच्छा भैया ये बताओ, हमने 10th के अंदर क्या पढ़ा? सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए। बी कितना दिख रहा है यहां पर? माइनस वी नॉट स्क्वायर इज बी। तो हमें क्या रखना है? वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा जरा जल्दी से एक बात और बता दो, प्रोडक्ट ऑफ रूट और बता दो। प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है? सी अपॉन ए। वो किसके बराबर हो जाएगा? एच वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। क्या ये हो जाएगा? क्या बात समझ में आती है? ओके। अच्छा दोनों रूट्स से किसी को भी अब अल्फा मानो, किसी को भी बीटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, ये बताओ जरा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ये 10th क्लास के अंदर ट्रिक बताई थी, याद होगा एक जगह पर, क्या बताई थी? x1 प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 4 x1 x2 बताया था। सिंपल है। ओके, यही तो हमें निकालना है, यही तो हमें क्या करना है? निकालना है। इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको ये ऐसे ही छोड़ दें। x1 प्लस x2 किसके बराबर है? इसके बराबर। तो वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी, इसका भी स्क्वायर, माइनस 4 टाइम्स x1 x2 किसके बराबर है? h वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। क्या बात समझ में आती है? ठीक है। और अगर मैंने गलती से इसका स्क्वायर हटा दिया तो ये यहां पे बैठेगा या नहीं बैठेगा? ओके। अंदर ही अंदर एक काम कर लें, इसको यहां पर g से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, ताकि यहां नीचे क्या बन जाए? जी स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए? यहां पर क्या बना हुआ है? ऑलरेडी जी स्क्वायर बना हुआ है। देखो स्क्वायर लगा हुआ है तो दोनों पर है, न्यूमरेटर पर भी है, डिनोमिनेटर पर भी है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले मैं क्या बाहर निकालूं? जी स्क्वायर को तोड़ के खाली जी को बाहर निकाल लूं, खत्म यहां की कहानी। अच्छा, ये यहां पर क्या बैठा हुआ है? वी नॉट की पावर 4 बैठा हुआ है, और यहां पे क्या बैठा हुआ है? क्या बैठा हुआ है? वी नॉट स्क्वायर बैठा हुआ है। क्या निकाल लूं? है वी नॉट स्क्वायर को बाहर निकाल लूं तो वी नॉट बाहर आ जाएगा, है ना? वी नॉट बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? वी नॉट यहां से बाहर आ गया, वी नॉट स्क्वायर बचा यहां पे, और जी स्क्वायर यहां पे आ ही चुका है। तो यहां पे क्या बचा अंदर? वी नॉट स्क्वायर माइनस 4gh। ये मल्टीप्लाई हमने इसलिए किया था क्योंकि इन्होंने जी को अंदर नहीं छोड़ा, बाहर निकाल के लाया। तो हमने कहा ठीक है, बाहर निकाल के लाया तो ऐसे कर लिया। तो यही तो प्रूफ करना है हमें, x2 माइनस x1। अब ध्यान से सुनो, अब टेस्ट में या कहीं पर आपको किसी और एंगल पर भी हो सकता है कुछ पूछ लिया जाए, प्रोसीजर यही अडॉप्ट करना आप, अल्लाह ने चाहा तो इससे पूरा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा एंड थीटा, अल्फा बीटा एंड थीटा in the given figure। ठीक है, फिगर क्या है बच्चों? फिगर ये है कि कोई बॉडी है जिसको हमने कोई वेलोसिटी u दी है, और वो बेसिकली
थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट हो गई है, थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट हो गई है। और इसमें इस की जो ट्रेजेक्ट्री है, इस पे कोई भी हमने एक पॉइंट चुना है P, इसके कोऑर्डिनेट जर्नल कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई होंगे, कोई सा भी एक पॉइंट जर्नल पॉइंट, अगर इससे इस पॉइंट को मिला दें और इसका जो एंडिंग पॉइंट है, इसका जो लैंडिंग पॉइंट है, उसको मिला दें, तो ये जो एंगल है ये अल्फा है और ये जो एंगल है ये बीटा है। तो ये जो तीन एंगल बने अल्फा, बीटा और थीटा, इनके बीच में क्या निकालना है, रिलेशनशिप निकालनी। कैसे निकालेंगे, देखो मैं बता रहा हूं, आप क्या करिए, यहां से परपेंडिकुलर गिरा दीजिए, यहां से परपेंडिकुलर गिरा दीजिए। बेटा ये बताओ क्या ये x होगा, समझ में बात आती है या नहीं, बोलो, ठीक है। अच्छा, इसका जो ऑप्शंस हैं वो r की टर्म्स में भी दे रखे हैं, ठीक है ना, r की टर्म्स में नहीं, r का यूज होगा इसमें, r कैंसिल आउट हो जाएगा। और बेटा ये किसके बराबर होगा, ये r माइनस एक्स के बराबर होगा या नहीं, होगा, क्लियर हो रहा है ना, ओके। अब मुझे आप ये बताइए कि ये किसके बराबर है, ये क्या ये y के बराबर है, ठीक है। tan अल्फा निकाल लें, tan अल्फा किसके बराबर होगा, y बाई एक्स के बराबर होगा। अच्छा, tan बीटा निकाल लें, y अपॉन r माइनस एक्स के बराबर होगा। tan अल्फा प्लस tan बीटा किसके बराबर होगा, y बाई एक्स प्लस y बाई r माइनस एक्स होगा, किसके बराबर हो जाएगा, y को कॉमन ले लें, r माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स r माइनस एक्स, x तो कैंसिल हो गया, ये आ गया y इंटू आर अपॉन एक्स r माइनस एक्स। तो ये तो हम एक इक्वेशन tan अल्फा प्लस tan बीटा छोड़ देते हैं, अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन आ गया। अच्छा, कोई इक्वेशन ऐसी जिसमें थीटा आता हो, हाँ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में आता है ना, प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री वाली इक्वेशन के अंदर आपके क्या नजर आता है, थीटा नजर आता है, ओके। तो कौन सी इक्वेशन लगाएं उसके अंदर जिसके अंदर हमें थीटा मिल जाए, वही वाली जो बता रखी है ना, क्या है, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस शाबाश x अपॉन r, आता है ये, अरे बोलो, क्या करें इसके अंदर, जरा जल्दी से बताओ, ये किसके बराबर है, ये थीटा, tan थीटा जो है, अगर tan थीटा की वैल्यू हमसे निकालने के लिए कही जाए तो tan थीटा की वैल्यू जरा यहां से निकालिए, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा इज इक्वल इनटू r माइनस एक्स अपॉन r, अरे बोलो, ठीक है। अच्छा, tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा y अपॉन एक्स इंटू आर अपॉन r माइनस एक्स, है, नहीं, अभी पहले इतना समझ में आ गया है ना। देखो ये क्या लिखा हुआ है ना, यही बेसिकली किसके बराबर निकला है बेटा हमारा, tan अल्फा प्लस tan बीटा के बराबर निकला है। इसका मतलब हमें क्या मिल गया, tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा। दिस इज द रिलेशनशिप
बिटवीन दीज 3 एंगल्स। ठीक है, सारे सवाल समझ में आए भाई? कुछ वार्म अप हुआ?